बड़ौदा मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा का बयान। कहा, एक लाइसेंस की आड़ में खुली 10-10 दुकानें। शराब बिक्री के लिए पूरे जिले में बन रहे हैं बदतर हालात। रामेश्वर वाल्मीकि की हत्या का भी यही कारण। बड़ौदा गांव पहुंच परिवारजनों से मिले जिलाध्यक्ष सुंडा, परिवार को दी आर्थिक मदद और कहा कांग्रेस साथ है। सुंडा ने कहा, दिखावटी की बजाय प्रभावी कार्रवाई करे सरकार। पर्ची सरकार के आते ही दलितों महिलाओं पर अत्याचार बढ़े। दुर्भाग्य यह भी 9 दिन बाद भी परिवार के आंसू तक नहीं पहुंचे भाजपा ने। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के बड़ौदा गांव में युवक के साथ पहले निर्ममता से मारपीट और उसके बाद हुई हत्या के मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बड़ौदा में परिवार से मिलने के बाद कहा है कि झुंझुनू जिले में आबकारी विभाग ने एक शराब की दुकान के लाइसेंस में 10-10 दुकानें खुलवा दी हैं। यही कारण है कि ठेकेदार अब सिर्फ ठेकेदार नहीं रहे बल्कि शराब बिक्री के लिए शराब माफिया बन गए हैं। शराब बिक्री ही बड़ौदा के रामेश्वर वाल्मीकि की हत्या का कारण बनी है। इससे पहले सुंडा ने कांग्रेस पदाधिकारियों रणजीत चंदेलिया समेत अन्य के साथ बड़ौदा पहुंचकर परिवार से मुलाकात की और उन्हें अपनी तरफ से आर्थिक मदद भी दी। इस मौके पर सुंडा ने कहा कि दुर्भाग्य है कि घटना 9 दिनों के बाद भी अब तक भाजपा का कोई नुमाइंदा पीड़ित परिवार के आंसू तक पहुंचने नहीं पहुंचा है, जिससे साफ हो जाता है कि भाजपा दलित, वंचित और महिला वर्ग की विरोधी है। जब से प्रदेश में भाजपा की पर्ची सरकार बनी है, तब से दलितों, वंचितों, पिछड़ों और खासकर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। कानून व्यवस्था लचर हो गई है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा मामले में पूरी कांग्रेस रामेश्वर वाल्मीकि के परिवार के साथ खड़ी है। हर लड़ाई में कांग्रेस रामेश्वर वाल्मीकि का साथ देगी। सुंडा ने कहा कि प्रशासन भी सिर्फ दिखावटी कार्रवाई कर रहा है। जो अवैध निर्माण तोड़े गए हैं वो भी ऐसे कमजोर आरोपियों के तोड़े गए हैं जिनके माँ बाप रेवड़ चराकर घर चलाते हैं। आज भी न केवल 2 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं बल्कि दबंग अपराधियों पर कार्रवाई करने में प्रशासन और पुलिस कतरा रही है। आज हम कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी आज बड़ौदा गांव में पहुंचे हैं और जो पीड़ित परिवार है हमारा युवा साथी रामेश्वर वाल्मीकि, जिनकी शराब माफियाओं ने पिछले दिनों निर्मम हत्या कर दी। आज आप सबको पता है कि वर्तमान में जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार है चाहे स्टेट में बैठी सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। आज जिस तरीके से दलित पे, शोषित पे, वंचित पे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसकी प्रकाष्ठा है ये। लेकिन इन लोगों की नजर भी नहीं खुल रही कि आज रामेश्वर वाल्मीकि को गए कितने दिन हो गए, लेकिन इनकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता। और एक बात और कहना चाहता हूं कि ये लड़का बड़ा ही समाजसेवी लड़का था रामेश्वर, जो गौ सेवा, एक तरफ तो ये गोरक्षक दल बना के और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये लड़का पिछले कई सालों से जो बड़ौदा गांव की गौशाला है उसमें गौ माता की लगातार सेवा कर रहा था और शाम को भजन कीर्तन करके, मतलब आप सोचिए कितना सेवाभावी लड़का था। ऐसे बच्चे की निर्मम हत्या कर दी और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नुमाइंदा, कोई जिलाध्यक्ष, कोई MLA, कोई मुख्यमंत्री, कोई केवल एक सरकारी तंत्र एक झूठा दिखावा करने के लिए से या तो आप अपनी गवाही बदलो, नहीं आप लोगों को भी रामेश्वर की तरह जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है। केवल ये लोग मीडिया के माध्यम से या कहीं अखबार में छपवा के फॉर्मेलिटी करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे मुखिया अशोक जी गहलोत हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, गोविंद जी डोटासरा हों, टीकाराम जी जूली हों, तमाम हमारे बड़ी लीडरशिप आज चुनाव में व्यस्त होते हुए भी मुझे जिलाध्यक्ष होने के नाते यहाँ भेजा है और इस पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी टीम खड़ी है। और यहाँ के लोकल विधायक हैं वो भी आज चुनाव प्रचार में बाहर हैं, वो भी 28 तारीख को आते ही पूरी बात को संज्ञान लेके हम खुद कहते हैं या तो प्रशासन इनको सुरक्षा दे। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के बड़ौदा गांव में शराब माफियाओं द्वारा एक युवक की निर्ममता के साथ हत्या की गई। हत्या के 9 दिन बाद एक बार फिर आबकारी विभाग खाना पूर्ति करने के लिए बड़ौदा गांव पहुंचा, लेकिन शराब माफिया और हथकर शराब का कारोबार करने वाले विभाग के लोगों ने ही पूर्व सूचना कर गायब करवा दिया, जिससे इस टीम को फोटो सेशन करवाकर बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। जानकारी के मुताबिक न केवल बड़ौदा बल्कि पूरे जिले में आबकारी विभाग ही शराब ठेकेदारों और शराब माफियाओं से गठजोड़ कर अवैध शराब की बिक्री करवा रहा है। यही कारण है कि शराब माफिया बिना कोई अंकुश के
अवैध शराब बेच रहे हैं और अपराध बढ़ रहा है। झुंझुनू जिला मुख्यालय समेत हर गांव और ढाड़ी में आबकारी विभाग ने एक शराब ठेके की आड़ अनगिनत अवैध ब्रांच और गोदामों तक में शराब बिक्री के ठेके खुलवा दिए हैं। बहरहाल बड़ौदा में आज आबकारी विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर 4-5 जगहों पर दबिशें दी हैं और 2 घंटे तक खाना पूर्ति करने वाली कार्रवाई की, परंतु टीम को कुछ हाथ नहीं लगा। कार्रवाई आबकारी विभाग के डिप्टी लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में चिड़ावा, सूरजगढ़, झुंझुनू की आबकारी टीम के अलावा सूरजगढ़ थाना पुलिस भी शामिल रही, पर सभी को वापस लौटना पड़ा। चर्चा है कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हमेशा की तरह इस कार्रवाई से पहले ही शराब माफियाओं को कार्रवाई की सूचना दे दी, जिससे न केवल हथकढ़ शराब, उसे बनाने के उपकरण गायब हो गए, बल्कि हथकढ़ शराब के कारोबार से जुड़े लोग भी भूमिगत हो गए। सवाल यह भी उठ रहा है कि जो कार्रवाई तुरंत की जानी थी, उसके लिए विभाग 9 दिनों तक किसका इंतजार करता रहा। यही नहीं, आबकारी विभाग लगातार बड़ौदा के शराब ठेकेदार को भी बचाने का काम कर रहा है। विभाग ने ठेकेदार को क्लीन चिट दे दी और 3 दिन के लिए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया, जबकि एसपी राजश्री राज वर्मा आज भी दावा कर रहे हैं कि लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त करवाया जाएगा। प्रशासन शराब ठेकेदार के अवैध कब्जे को हटाते हुए अवैध निर्माण तोड़ रहा है, लेकिन आबकारी विभाग ठेकेदार पर पूरी तरह मेहरबान है, जिससे साफ जाहिर होता है कि आबकारी विभाग ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दें कि 14 मई को बड़ौदा में शराब माफियाओं द्वारा एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। यह हत्या शराब को लेकर शराब ठेके से जुड़े बदमाशों द्वारा की गई थी।